हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी जी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम करेंगे क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी। इसमें हम इसके 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों को हल कर रहे हैं। यह हमारा प्रश्न पत्र नंबर 14 है। इससे पहले हमने 3 प्रश्न पत्रों को हल कर लिया है। इस प्रश्न पत्र नंबर 4 में आज हम इसके बहुविकल्पी क्वेश्चनों को हल करना सीखेंगे। आपको हर क्वेश्चन को करने का प्रयास करना है और लास्ट में आपको बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन के सही जवाब दिए। ओके, आपको बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। पहले क्वेश्चन को देखिए भाई। पहला क्वेश्चन है आपका कि दो संख्याओं ए और बी का एचसीएफ 5 है और उनका एलसीएम 200 है, तब ए और बी का गुणनफल होगा। ए और बी का हमें गुणनफल बताना है, क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। इस सूत्र की मदद से हम दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे। इस सूत्र में या तो आपसे एलसीएम पूछा जाएगा, एचसीएफ पूछा जाएगा, या पहली संख्या या दूसरी संख्या। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम इसी सूत्र से हल करेंगे। तो इसमें जो ए है वो पहली संख्या है, बी है वो दूसरी संख्या है, बराबर एलसीएम दिया गया, वो दिया गया 200, और एचसीएफ है वो है 5। तो दोनों करेंगे गुणा, तो 200 पंजे 1000। तो ए और बी का जो गुणा आएगा वो आएगा 1000। ठीक भाई, तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि संख्या 4 और 3 है, क्या है, पूर्ण संख्या है, अपरम्य संख्या है, परम्य संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपरम्य संख्या। अपरम्य संख्या क्या होती है उसे समझिए। अपरम्य संख्या रूट में अगर कोई संख्या आती है, जैसे √2, √3, √5, √7, √6, यानी कि रूट के अंदर ऐसी संख्याएं हैं जिनका हम पूरा वर्गमूल नहीं ले पाएँ, तो वे हमारी अपरम्य संख्या होती हैं। अगर मैं लिख दूँ √4, तो √4 का तो हम वर्गमूल जानते हैं, कितना आएगा 2। √9 है और √9 का वर्गमूल लेना चाहें तो हमारा आएगा कितना 3। तो ऐसे हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। जिन संख्याओं का हम वर्गमूल निकाल लें वो हमारी परम्य संख्या होंगी, और जिनका हम वर्गमूल ना निकाल पाएँ तो वे अपरम्य संख्या होंगी। अपरम्य संख्या में किसी भी संख्या को जोड़ें या उसमें से घटाएं या उसमें गुणा करें या उसमें भाग करें। ठीक है भाई, तो वो संख्या हमारी अपरम्य ही संख्या रहेगी, ये बात आपको याद रखनी है। ओके, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका ये, यदि 20-25 का एलसीएम कितना है, 100 है, तो एचसीएफ बताइए। अभी हमने सूत्र पढ़ा था, उसी से इसको हल कर सकते हैं। कौन सा सूत्र था, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है भाई, इसी सूत्र से हम इसको हल करेंगे। तो पहली संख्या वो हमें दी गई 20, तो यहाँ 20 लिखेंगे, इंटू दूसरी संख्या है वो 25 है, बराबर एलसीएम हमें दिया गया है 100 और पूछा गया है एचसीएफ। ओके, तो इन दोनों का 25 और 20 का गुणा करेंगे तो 25 दूनी 50, यानी कि 500। ये हो गया 500, इधर है आपका 100 इंटू एचसीएफ। इस 100 से अगर हम 500 में भाग देंगे तो आपका एचसीएफ निकल के आएगा 5। ओके भाई, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं आगे। और अगला क्वेश्चन आपका ये यहाँ दिया गया है
यदि 1/x² प्लस 6 बराबर 1/10 तो x का मान होगा। तो x का मान इसमें निकालना है, क्या आएगा बताइए। तो इसमें दिया गया 1/x² प्लस 6 बराबर 1/10। तो इसमें हमें x का मान निकालना है, तो क्रॉस गुणा करेंगे। पहले इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे, तो 10 का गुणा इधर करेंगे तो आपका 10 हो जाएगा। x² प्लस 6 का गुणा इधर 1 से करेंगे तो आपका हो जाएगा x² प्लस 6 को इधर लेके आएंगे 10 की तरफ तो ये माइनस का आएगा, इधर आपका बचेगा x²। अब यहाँ से हम 10 में से 6 घटाएंगे तो आपका 4 बच जाएगा, इधर आपका x²। अब वर्गमूल लेंगे तो आपका x का मान आएगा प्लस माइनस की 2। तो इस तरह हम x का मान निकाल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आप बताएंगे कौन सा आएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन आपका है ये कि यदि समीकरण 2x² माइनस 8x प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर है तो c का मान होगा। तो इस समीकरण में हमें c का मान निकालना है। सबसे पहले जो समीकरण दिया गया आपका ये, इसकी तुलना करेंगे भाई। तुलना किससे करते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तुलना करिए भाई इससे। तो यहाँ x², यहाँ आपका x² के आगे 2 है, यहाँ पर आपका a है तो a का मान आपका हो जाएगा 2। यहाँ x है, यहाँ पर आपका b है, ऐसे यहाँ पर कितना -8 तो b का मान हो जाएगा -8। यहाँ c है, यहाँ पर आपका c है तो c का मान आपका c आएगा। ओके, हमें जो मूल बराबर हैं तो हम विभेद का निकालते हैं d बराबर b² माइनस 4ac। तो जो d का मान होता है उसमें हमारा 0 होता है, तो हम इनका मान लाएंगे और बराबर लगाएंगे 0। तो b का मान कितना है 8, तो -8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान है 2 इंटू c बराबर 0। 8 का -8 का वर्ग करेंगे तो आपका आ जाएगा 64 माइनस 4 दूनी 8 c बराबर 0। 8 को इधर लेके आएंगे तो 64 बराबर 8c। 8 से 64 को काटेंगे तो आपका 8 बार, तो ये c का मान निकलेगा 8। तो करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक 8। ओके भाई, अगला क्वेश्चन है आपका ये, यदि बहुपद x² माइनस 3x प्लस 5a का एक शून्यांक 2 है तो a का मान होगा। इस बहुपद का एक शून्यांक आपका 2 है तो a का मान हमें निकालना है। कैसे किया जाएगा उसे समझिए। तो हम यहाँ पर x का मान है उसे 2 को लाएंगे और बराबर लाएंगे 0। तो कैसे करेंगे समझो, x² माइनस 3x प्लस 5a दिया गया है। जब इसका ये है शून्यांक है कितना 2, तो हम यहाँ पर 2 तो लाएँ तो हमारा कितना आएगा बराबर इसके 0 आएगा। तो लगाइए, यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5a बराबर 0। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये प्लस का 5a बराबर 0। अब -6 में से 4 को घटाएंगे तो माइनस का 2 बच जाएगा और अब हम -6 में से 4 को घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा प्लस 5a बराबर 0। और -2 को इधर लेके आएंगे 0 की तरफ तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 5a बराबर 2। तो a का मान निकालेंगे तो वो निकलेगा 2/5। ओके भाई, तो करेक्ट आंसर बताइए कौन सा आएगा 2/5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका ये कि बहुपद x² माइनस 5x प्लस 6 के शून्यांक हैं। तो हम शॉर्ट में कैसे निकालेंगे और लॉन्ग में कैसे निकालेंगे, दोनों तरीका से समझेंगे। यहाँ दिया गया हमें x² माइनस 5x प्लस 6,
इसके शून्य निकालने, तो हमें ऐसी दो संख्या सोचनी है जिनका गुणा करके तो 6 आ जाए और जोड़ करके हमारा 5 आ जाए। तो वह संख्या हो जाएंगी 3 × 2, यानी 3 दूनी तो आपका 6 हो जाएगा, और -3 और -2 को जोड़ देंगे तो माइनस का 5 ही हो जाएगा। ठीक भाई, तो करेंगे कैसे, x² को ऐसे लिखेंगे, माइनस यहाँ लिखेंगे हम 3x माइनस का 2x प्लस 6। अब यहाँ से कॉमन निकालेंगे, फिर हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे। यहाँ से कॉमन निकल जाएगा आपका x, तो यहाँ बचेगा x माइनस का 3। यहाँ से कॉमन निकल जाएगा आपका 2, तो यहाँ बचेगा आपका x माइनस का 3। तो फिर कॉमन निकालेंगे x माइनस 3 को, तो x माइनस 3, दूसरे क्वेश्चन बचेगा आपका x ये और माइनस का 2 ये, x माइनस का 2। तो ये शून्य निकालें तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x का मान निकलेगा 3। ऐसे यहाँ पर x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 2। तो 2 और 3 2 आपका आंसर आएगा और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक भाई, अगला क्वेश्चन है आपका ये कि बिंदु -5,6 किस चतुर्थांश में होगा। तो इस क्वेश्चन को समझिए, किस चतुर्थांश में यह होगा, बताइए किस में होगा। मान लीजिए एक लाइन आपकी ये है एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपका ये है, ये हम मान लेते हैं बाई, ये बाई डैश, ये आपका एक्स डैश। इस तरह हमारे ये होते हैं, ये हमारा एक्स अक्ष होता है और ये हमारा वाई अक्ष होता है। ठीक है, इससे जो पहला चतुर्थांश होता है, यह दूसरा चतुर्थांश, यह तीसरा चतुर्थांश, यह चौथा चतुर्थांश। ठीक है, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, दोनों मान प्लस प्लस के आते हैं, यानी एक्स का मान भी प्लस का और वाई का मान भी प्लस का आता है। ठीक है, इसमें हमारा एक्स का मान माइनस का आएगा और वाई का मान प्लस का आएगा। ठीक, इसमें एक्स का मान माइनस का आएगा और वाई का मान भी माइनस का आएगा। ठीक भाई, अगर दोनों इसमें एक्स का मान प्लस का आएगा, वाई का मान माइनस का आएगा। ऐसी कंडीशन किस में है, तो वो है दूसरे चतुर्थांश में, -x वाई। ऐसे यहाँ है -5 और 6, तो किस में आएगा, दूसरे चतुर्थांश में। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। ठीक भाई, ऐसे आप पता कर सकते हैं कि कौन सा बिंदु कौन से चतुर्थांश में आएगा। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये कि यदि वृत्त की त्रिज्या a है, एक वृत्त है उसकी त्रिज्या है a, मान लीजिए एक वृत्त है आपका और इसकी त्रिज्या दी गई है a, हम मान लेते हैं त्रिज्या है वो a है, तथा इसका एक चाप केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करता है। एक चाप है वो केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई होगी, तो चाप की लंबाई का सूत्र होता है 2πr थीटा बटे 360। इस सूत्र की मदद से हम चाप की लंबाई निकालते हैं। तो यह देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, तो ये दिया गया है दूसरे में, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक भाई, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें दिया गया है आपको सूत्र सीधा सीधा। आगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया गया है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दो समरूप त्रिभुज हैं, यदि कोण A बराबर 45 और E बराबर 56, तो कोण C का मान होगा।
आपको दिए गए हैं दो त्रिभुज, मान लीजिए एक ये है और एक आपका ये है। दोनों कैसे हैं? समरूप त्रिभुज हैं। ये मान लेते हैं ए, ये बी, सी। इसे हम मानेंगे ई, एफ और जी, सॉरी इसे हम मानेंगे डी, ई और एफ। इसमें हमें दिया गया कोण जो ए है वो है 45, ये 45 दिया गया है, और ई है वो 56 दिया गया है, ई वाला है 56 का। ठीक है, कोण तथा सी बराबर है, सी का मान हमें निकालना है। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, एक आपका 45 है तो दूसरा कोण इसमें भी 45 होगा। इसमें मान लीजिए ये 45 हो जाएगा, और ये कोण बचा। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के सभी कोण कितने के होते हैं? 180 के। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज के सभी कोण, त्रिभुज के सभी कोण होते हैं 180 अंश के। इसमें से दो हमें ये दिए गए हैं 45 और 56। तो 180 में से हम इसको घटाएंगे, 45 प्लस 56, इनको जोड़कर इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएंगे आपकी 11 का 1 और 9 और 1 10, यानी 101। 180 माइनस 101 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा आपका 9 और यहाँ बचेगा आपका 7। तो ये आपका आंसर आएगा 79, यानी कि 79। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 79 भाई। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर ये कॉस ए बराबर 5/13 है तो tan ए का मान बताइए। हमें दिया गया है कॉस ए बराबर 5/13। ओके भाई, निकालना क्या है? tan ए का मान हमें निकालना है। कैसे निकालते हैं समझिए। इसमें हम बनाएंगे एक त्रिभुज। मान लीजिए ये आपका त्रिभुज है और हम मान लेते हैं ए, यहाँ बी, यहाँ सी। ये यहाँ पर आपका कोण है, इसमें दिया गया 5/13 और कॉस होता है हमारा आधार बटे कर्ण। तो ऊपर तो आधार है, आधार में कितना 5, तो ये थीटा यहाँ है तो ये आपका आधार है तो ये हो जाएगा 5, और कर्ण कितना 13 है। तो ए सी देखा है वो हो जाएगी 13। तो हमें निकालनी है पहले बी सी। तो यहाँ लाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान है 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब एल का मान है वो हमें निकालना है, और जो आधार है वह हमें दिया गया 5। तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 169, यहाँ आपका एल स्क्वायर, यहाँ 25 गल्लाई घटाएंगे तो 169 माइनस 25 बराबर एल स्क्वायर। तो घटाइए भाई, तो यहाँ बचेगा आपका 4 और 1, यहाँ आपका एल स्क्वायर। तो एल का मान निकलेगा वो निकलेगा 12। ठीक भाई, तो ये रेखा हो गई आपकी 12। अब हमें पता होना चाहिए कि tan ए क्या होता है। tan ए होता है आपका लंब बटे आधार। तो लंब अभी निकाला हमने कितना है 12, तो यहाँ तो आपका 12 आएगा। आधार में कितना है 5, तो ये 5 आएगा। तो आंसर आएगा 12/5। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 12/5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक भाई, आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका ये, यदि कॉस थीटा बराबर 1 है तो tan थीटा का मान होगा। कॉस थीटा में दिया गया है कॉस थीटा बराबर 1 दिया गया है।
टेन थीटा का मान हमें निकालना है। तो हमें साइड में एक किसका मान होता है कॉस में, तो कॉस 0 का मान होता है, कॉस थीटा बराबर यह होता है कॉस 0 का मान। तो इससे ये कट जाएगा, तो थीटा का मान निकलेगा, वो निकलेगा 0। तो आपको टेन 0 का मान पता होना चाहिए क्या आएगा। तो टेन 0 का मान क्या होता है, तो टेन 0 का मान होता है 0। क्या होता है 0। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0 भाई। ठीक है, टेन 0 का मान 0 ही होता है। और अगला क्वेश्चन है आपका ये कि 2 टेन 30/1 प्लस टेन स्क्वायर 30 का मान होगा। तो 2 आपका ऐसे ही आएगा, टेन 30/1 प्लस टेन स्क्वायर 30। क्या करेंगे, मान लाएंगे सीधा, 2 इंटू टेन 30 का मान होता है 1/√3 बटे 1 प्लस यहाँ लाएंगे टेन 30 का मान वो होता है √3, 1/√3, इसका करेंगे वर्ग। तो ये आपका हो जाएगा 2/√3 बटे यहाँ आपका हो जाएगा 1 प्लस 1/3। 1 का वर्ग 1 आएगा और √3 का रूट हट जाएगा, तो 3 1 3 और 1 4/3। ये हो जाएगा 2/√3 बटे 4/3। ये आपका यहाँ आ जाएगा, ये 4 आपका यहाँ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 3 6 बटे 4√3। 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से कट जाएगा 2 बार। √3 से √3 को काटेंगे तो ये कट जाएगा √3 बार, √3/2 आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपका ये कि टेन अल्फा बराबर साइन अल्फा हो तो अल्फा का मान होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको साइड में देखना होगा कि टेन में भी वही मान हो और साइन में भी वही मान हो, कि दोनों का मान बराबर हो। तो साइड में टेन 0 का मान 0 होता है और साइन 0 का मान भी 0 होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है का एक त्रिज्यखंड केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है तो उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि एक वृत्त है आपका, मान लीजिए आपका एक वृत्त, ये आपका केंद्र और ये आपका त्रिज्यखंड और ये बन गया 60 अंश का कोण। अंतर्गत इसकी त्रिज्या है 6, त्रिज्या कितनी 6। तो उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताएंगे इसका, इस पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं, सूत्र होता है इसका पाई r² θ/360। तो पाई हमें लगाना नहीं है क्योंकि पाई में ही उत्तर दिया गया है। यहाँ r है, r का मान 6 है, 6 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू थीटा का मान 60 है बटे 360। तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 से अगर 36 को काटेंगे तो 6 बार कट जाएगा, 6 से एक घात इसकी कम हो जाएगी तो 6 पाई आपका आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका बताइए कौन सा हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका ये वाला। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर है कि यदि a सेंटीमीटर भुजा की दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर रखा जाए
तो बने वाले ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। जो बनेगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। आपके हैं घन, क्या है? घन। जब आपके छोटे छोटे दो घन हैं, मान लीजिए आपका एक घन है ये, एक घन हो गया आपका ये, और दूसरा घन है आपका ये। इसके जो संलग्न फलक हैं, इन दोनों को अगर हम मिला के रखेंगे तो आपकी लेंथ बढ़ जाएगी। लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी अब 2a। कितनी हो जाएगी? 2a। और ऊंचाई और चौड़ाई वही रहेगी। लंबाई आपकी होगी 2a और ये चौड़ाई आपकी a और ऊंचाई आपकी a। तो इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो आप जानते हैं सूत्र क्या होता है इसका? इसका सूत्र होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 लंबाई इंटू ऊंचाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यह इसका सूत्र है। इसमें मान लाएंगे दो आपका ऐसे ही, लंबाई का मान है वो है 2a इंटू ए प्लस चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है a इंटू ए प्लस लंबाई आपकी 2a और चौड़ाई आपकी a। लगाइए मान 2, ये हो जाएगा 2a² प्लस a का गुणा होगा तो a² और 2a का a से गुणा करेंगे तो 2a²। तो सभी को जोड़ेंगे तो 2 और 2 4 1 5, कितना हो गया? ये हो गया 5a²। और तो 2 का गुणा 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, a² आपका आंसर आएगा। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका ये कि निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। मीन हमें निकालना है। तो मीन कैसे निकालते हैं? सबसे पहले यहाँ पर xi निकाल लेते हैं यहीं पर हम। तो xi हम कैसे निकालते हैं? इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी 0 10 आपका हो गया 10, 10 का आधा करेंगे तो 5, 10 और 20 जोड़ के आपका हो गया 30, 30 का आधा करेंगे तो 15, इन दोनों जोड़ेंगे तो आपका हो गया 50, 50 का आधा 25, इन दोनों जोड़ेंगे तो 70, 70 का आधा 35। अब हम गुणा करेंगे, 4 पंजे 20 हो गया आपका, 15 पंजे 75 हो गया, 25 चौका 100 हो गया, और 7 पंजे 35 के 5 और 7 21 और 3 24, तो 245 आपका ये हो गया। सभी को जोड़ेंगे 20 और 100 120, तो आपका ये हो गया 5 और 5 10 का 0, 7 और 4 11 1 12 और 1 हासिल, तो ये आपका हो गया 320। 120 और 320 आपका हो गया, टोटल हो गया जो सिग्मा xi इंटू fi है वो आया 440। ठीक, और हम इसको जोड़ें बारंबारता को, तो वो कितनी हो जाएगी? सिग्मा fi जोड़िए अब, तो 4 और 5 9, 9 और 4 9 4 13, 13 और 7 20 आ रहा है 20। तो जो माध्य निकालने का सूत्र होता है, माध्य बराबर सिग्मा fi इंटू xi बटे सिग्मा fi। तो जो सिग्मा fi इंटू xi का मान निकला वो निकला 440 बटे सिग्मा fi का मान है 20। तो 0 0 कट जाएगा, इससे इसे काटेंगे तो 22 आपका आंसर आएगा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी 22। ओके भाई।
चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपका ये कि निम्न सारणी का माध्यक वर्ग है, इस सारणी का माध्यक वर्ग बताइए कौन सा है। इस लाइन में जो बारंबारता लाइन में सबसे बड़ा मान होता है वही माध्यक वर्ग होता है। तो इसमें सबसे बड़ा मान है 10, तो इसके सामने जो 10 से 15 है वही हमारा माध्यक वर्ग है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 से 15। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला कि किसी अधवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता होगी। 53 रविवार होने की प्रायिकता बतानी है। अधवर्ष यानी कि लीप वर्ष में दिन होते हैं, दिन पूछे जाएँ वो होते हैं 366। 366 में अगर हम सप्ताह बनाएं तो ये आपके बन जाएंगे, हम इसमें 7 से भाग कर ही देख लेंगे। तो 5 वो इसमें 7 से भाग आएंगे तो 7 पन्ना 35, घटाएगा बचेगा 1, 6, 7 दूनी 14, बचेगा आपका 2। तो आपके इन 2 दिनों में से रविवार आने की प्रायिकता कितनी होगी। सप्ताह होते 7 दिन और ये 2 बचा, तो इसकी जो प्रायिकता बनेगी वो बनेगी 2/7। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक भाई, इस तरह हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका ये कि यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता होगी। तो आप जानते हैं जो प्रायिकता होती है, प्रायिकता इसकी जो सीमा होती है वो होती है 0 से लेकर 0 के बराबर हो सकती है या 0 से बड़ी, और 1 के बराबर हो सकती है या 1 से छोटी। तो जब पूरी संभावना होती है किसी घटना के होने की तो वो वहाँ पर प्रायिकता आती है 1। अगर किसी भी घटना की संभावना बिल्कुल 0 कुछ भी नहीं हो सकती, 0 है, तो वहाँ पर प्रायिकता आती है 0। ठीक भाई, तो इसमें दिया गया है कि प्रायिकता निश्चित रूप से घटती है तो उसकी प्रायिकता आपकी आएगी 1। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, हमने आज पढ़े 20 इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू।